एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतना फॉर्मली बैठ के ब्लॉग क्यों बना रही हूँ। अभी थोड़ा देर में मुझे कोचिंग जाना है, बट उससे पहले मैं सोची कि मैं आप सबको बता दूं कि अभी मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। आप सब जानते होंगे कि सीबीएसई 10 एंड 12 बोर्ड्स का रिजल्ट आ चुका है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू डिसाइड माई स्ट्रीम। ठीक है, सो मैं सोची कि मैं क्या लूँ। अब मैं आर्ट्स नहीं ली हूँ। आर्ट्स लेती तो बात तो डिफरेंट होता ना कि दोनों मतलब क्लैट के साथ आर्ट्स चल जाता है, मतलब बेसिकली उसका समझे एक सब्जेक्ट ही हो जाता है, अच्छा खासा नॉलेज दे देता है तब। बट मैं जो सब स्ट्रीम ली हूँ ना, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, और अब मुझे इन दोनों चीज़ से डील करना पड़ेगा और मेरे ब्लॉग भी वैसे ही होंगे। मैं दोनों चीज़ से डील कर रही हूँ, सिर्फ क्लैट से नहीं, क्लैट के प्रिपरेशन से नहीं, लेकिन मैं उसको भी पढ़ रही हूँ क्योंकि 11th-12th भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड आई बिलीव नाउ, पहले मैं भी बहुत रट्टाफिकेशन पे जाती थी, ऐसे रट लूँगी मार्क्स आ जाएगा, बट आई बिलीव नाउ कि मतलब मैं नॉलेज लेना है सबसे बेस्ट। मतलब जो कर रहा है सीख लो उसको, क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं फील अगर मैं देख रही हूँ सब बस ऐसे रखते जाते करते जाते, एक्चुअल नॉलेज किसी के पास आ ही नहीं रही है। वो कहते हैं स्किल वही। तो मैं अब जो मैं क्लैट की तैयारी करती हूँ उसमें मैं या तो पढ़ने नहीं बैठूंगी या तो बैठ रही हूँ तो उस चीज़ को मैं सीखूंगी। मतलब सही में मुझे ऐसे मतलब ऐसे मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ कि अगर मैं किसी के सामने हूँ, कोई मुझसे कॉन्वर्सेशन कर रहा है तो आई एक्चुअली हैव दैट नॉलेज। तो इसीलिए तो मैं ली हूँ कॉमर्स। यस, मैं आर्ट्स नहीं ली, मैं कॉमर्स ली हूँ। ये सब कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा कुछ सोच कर नहीं कि आर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है या मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा आया है तो आर्ट्स नहीं लेना चाहिए मुझे। मैं ये सब कोई सोच के नहीं ली हूँ गाइस। कॉमर्स इज समथिंग, आप सबको पता होगा कि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। कॉमर्स का एक बंदा को ना कोई भी ऑफिस रख लेता है, कोई भी ऑफिस। और ये मेरी खुद की बहन, मेरी बड़ी सिस्टर जो अभी गुड़गांव में है, वो कॉमर्स स्ट्रीम से थी, तो मुझे तो लाइक पता है। बीच वाली सिस्टर ने जो पीसीबी ली थी एंड उससे भी मुझे पता है कि लाइक वो अगर अप्लाई की थी, नहीं लेते हैं कंपनी। दूसरे स्ट्रीम के बच्चों को जल्दी नहीं लेते हैं अनलेस कोई वो स्पेसिफिक चीज़ में कुछ किया ना हो। वो स्ट्रीम का मतलब लाइक हॉस्पिटल वगैरह ही ले लेगा, लेकिन कंपनीज नहीं लेते हैं जल्दी। ठीक है, कॉमर्स के बच्चों को आराम से ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं अपना बैकअप रखी हूँ कॉमर्स की। इफ़ एक 1% चांस होता रहता है, कॉन्फिडेंस रखती हूँ निकल ही जाएगा मेरा क्लैट। ठीक है, तो 1% की चांस होता है कि एक अटेम्प्ट में अगर मेरा नहीं निकला तो मैं अपना टाइम, अपना साल वेस्ट नहीं करूँगी। मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँगी कि लेट मी गो। मेरे भाई भी जैसे 12th करके चला गया था, नॉर्मली 12th किया था, वो कुछ नहीं किया था, नॉर्मली 12th किया, सेकेंड आया, अपना चला गया। तो उस तरीके से मैं विल टेल माई पेरेंट्स कि लेट मी गो, मैं भी ऐसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में ले लूँगी एंड फिर मैं आगे का परस्यू करूँगी कॉमर्स में। इसलिए मैं कॉमर्स ली, मुझे अपना कुछ वेस्ट नहीं करना है। और फिर क्लैट निकल गया तो फिर दैट्स डिफरेंट थिंग। कॉमर्स लेने का मेरा एक रीज़न एक और है ना कि आई एम वेरी 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 मच पैशनेट अबाउट बिजनेस। ठीक है, वेरी मच, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और ऐसा नहीं कि अभी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, छोटे से कुछ ऐसे हैबिट होते हैं ना, इनोसेंस में भी लाइक हमें पता नहीं था कि अच्छा ये होता है, ये होता है, लेकिन हम उस चीज़ को कर रहे होते हैं। मुझे हमेशा से, मैं कुछ भी करूँगी ना तो ऐसे कुछ करवाना, पैसों का चीज़ हो, मतलब मुझे बहुत है। और मुझे आइडियाज़ भी आते हैं, भी आई ऑलवेज थैंक्स गॉड कि मैं ऐसी हूँ, मुझे आइडियाज़ आते हैं। मुझे कभी कभी लगता है यार मेरे आइडियाज़ अच्छे नहीं हैं, मतलब कुछ होगा ऐसा दुनिया में ज़रूर, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। बट फिर मुझे लगता है कि नहीं है, एक्चुअली अच्छा आइडिया। एंड मैं जीती भी थी वीवो इग्नाइट का, पता नहीं आप लोग को बताई हूँ या नहीं। तो यस, अपार्ट फ्रॉम डैट तो मुझे आइडियाज़ भी आ जाते हैं अच्छा खासा। सो इसीलिए मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। और मेरा अगर कोई पूछे मुझे यही करना था, बट ऑब्वियसली लोग मिडिल क्लास है तो मैं ऐसे, हमें कोई आके ऐसे पैसा नहीं दे देगा कि जाओ बेटा बिजनेस करो। पेरेंट्स के पास होगा तब भी वो नहीं देंगे, बिकॉज वी आर मिडिल क्लास। सो इसलिए मैं क्लैट में गई कि यस आई विल डू इट। अगर कभी लाइफ में ऐसा मौका मिला तो आई विल डेफिनेटली लाइक फॉलो माई ड्रीम एंड आई एम लाइक मैं करूँगी, मैं इस्टेब्लिश करूँगी। मुझे जब जैसा समझ में आएगा ना मौका मिले, मैं फट से एक बार भी छोड़ूंगी नहीं, मैं कर दूँगी, इस्टेब्लिश करने निकल जाऊँगी, सब छोड़ के निकल जाऊँगी। हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम डैट अब मैं बात करती हूँ कि मैं बुक्स मतलब ली कि नहीं, फिर कौन से स्कूल से मैं करी। तो मैं तो फ्लाइंग करूँगी, अभी टीसी के लिए अप्लाई कर रखी हूँ। और लाइक बड़े बड़े स्कूल जल्दी फ्लाइंग नहीं देते हैं, मेरा स्कूल खुद नहीं देता है, बिकॉज दे थिंक उनके रेपुटेशन पे बात आ जाएगी, परसेंटेज कम आता है फ्लाइंग वाले बच्चों का, तो देते ही नहीं फ्लाइंग।
छोटे मोटे एवरेज स्कूल दे देते हैं फाइन, तो ऑब्वियसली मुझे भी एक ऐसा ही स्कूल मिला है। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बोल रही है उसी में कर लेने के लिए, बिल्स नाम है। तो टीसी मिलते ही मेरे फादर जाएंगे एंड वहाँ पे मैं एनरोल हो जाऊँगी और मैं ऑनलाइन क्लास लूँगी फिज़िक्स वाला का, कॉमर्स के लिए, और मैं करूँगी ऑनलाइन क्लास। मैं खुद से अभी पढ़ना शुरू कर दी हूँ और मैं आप लोगों को अभी अपना नोट्स दिखाऊंगी। मैं यूट्यूब से पढ़ रही थी लेकिन मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, बस मैं इरिटेशन होने लगता है। आई डोंट नो, आई लाइक सेल्फ स्टडी अ लॉट, मुझे सेल्फ स्टडी बहुत पसंद है। तो मैं खुद से जब पढ़ने बैठी, दो इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, मैं कुछ चीज़ सीख समझ रखी थी पहले से, मैं पढ़ने बैठी, मुझे समझ में आया एंड मैं अपना खुद का नोट्स बनाई और एनसीईआरटी का नोट्स बनाई, सब कुछ खुद से। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ आप लोग अपने बुक्स एंड अपना नोट्स। एनसी का बुक है, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट हो गया। देन आई हैव दिस बिजनेस स्टडी, तो ये एक हो गया, दो सब्जेक्ट मेरा, एंड दिस इंग्लिश का। ठीक है, एक मेन है एंड एक सप्लीमेंट्री। सो यस दिस, एंड देन वी हैव इकोनॉमिक्स का 2 बुक और एक बुक मैं अभी बताई जैसा कि ऑप्शनल, तो इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट बुक का। सो ये मेरे बुक्स एंड आई स्टार्टेड दिस वन टुडे। मैं जिसका कर रही थी मैं इसका काम कर रही थी ऐसा कुछ अकाउंटेंसी का, और मैं इसका फर्स्ट चीज़ पढ़ना शुरू की, लाइक फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में करना शुरू कर दी। और मैं लाइक कुछ मतलब अब मेरा समझिए चैप्टर 1 मेरा ख़त्म कर दूँगी मैं, कल तक ख़त्म हो जाएगा मेरा चैप्टर। मैं इसे स्पीड में पढ़ रही हूँ। मैं रियलाइज़ की थी बोर्ड्स के टाइम पे कि मैं जो एंड में करने बैठी थी कि सब कुछ थाली बना लेना सारे सब्जेक्ट्स का, ऐसे पूरा एनसीईआरटी का एक पॉइंट लिखना जो एनसीईआरटी में मेंशन, क्योंकि एनसीईआरटी इनफ होता है सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, वो मुझे भी दिख गया। तो मैं एकदम एंड में जो करना बैठी थी, मैं इस बार स्टार्टिंग से ही कर रही 11th-12th में, और लाइक मैं अपना दोनों चीज़ में बेस्ट देना चाहती हूँ। आई नो मतलब 10 जगह गड्ढा खोदने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ मैं कर रही हूँ एटलीस्ट उसमें बेस्ट दे दूँ, ताकि मुझे बहुत ऐसा कि ताकि किसी का सुनना ना पड़े। बेसिकली मुझे किसी से वैसे मतलब है नहीं। सो आर यू गाइज रेडी टू सी माई नोट्स? आई नो कॉपी थोड़ा। सो ये रहा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और ये रहा मैंने ऐसे लिखा है। बेसिकली स्कूल में तो ये सब पेन्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते ऐसे कॉपी में, लेकिन अब स्कूल तो जाने में तो फ्लाइंग करूँगी, तो मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं अपने नोट्स को मतलब अच्छा लगता है ऐसे, मतलब मुझे ऐसा अट्रैक्ट करेगा, मैं थोड़ा पढ़ भी लूँगी ऐसे। यस, सो आगे और लिखना है और फिर चैप्टर 1 मेरा ख़त्म हो जाएगा। और ये सब कुछ एनसीईआरटी का है, मैं अपने से खुद से पॉइंट बना के लिखी हूँ, इम्पोर्टेंट सारा चीज़, मतलब मैं खुद से क्वेश्चन भी कर दी हूँ। ठीक है, मतलब मैं ऐसे ही कर रही हूँ जैसे मैं अपने बोर्ड्स के टाइम पे कर रही थी। एंड में जो करना शुरू की थी मैं अब वो 11th से ही शुरू कर दी हूँ उस तरीके से करना। तो आप लोगों ने मेरे नोट्स को देखा एंड आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। मैं कॉपी में ऐसे लिखती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि स्कूल की कॉपी में अलाउ नहीं होता है ऐसे लिखना इस तरीके से, मतलब अलग अलग कलरफुल पेन वगैरह। इस पर कौन स्कूल जा रहा है, मैं फ्लाइंग कर रही हूँ। ठीक है, तो अपना नोट्स अच्छे से बनाई हूँ, मैं खुद से सब कुछ लिखी हूँ। तो दिस वॉज ऑल। मैं अपना रूटीन भी बता दी, मैं बुक्स भी दिखा दी एंड एवरीथिंग। और अब तो आप लोग को मेरे रूटीन में भी दिखेगा 2 चीज़ जिससे मैं डील करूँ। लाइक एक बंदा जो व्लॉग बनाएगा ऐसे स्टडी व्लॉग, वो सिर्फ एक चीज़ का बनाता है, अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, अगर फ्लैट का तैयारी कर रहा है, और मैं यहाँ पे बैठ के 2 चीज़ का आप दिखाऊंगी कि मैं अपने 11th कैसे जर्नी शुरू कर रही हूँ, फ्लैट का तैयारी कैसे कर रही हूँ। तो मुझे दोनों चीज़ को जैसे मिला के चलना होगा अपने रूटीन में, एंड मुझे कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। ब्लॉग तो एक दिन बाद या 2 दिन बाद भी आएगा। आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।